अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बीएमएस सिस्टम से रिलेटेड आपके लिए जो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। हम बीएमएस पैनल जो हम एक एयर हैंडलिंग यूनिट का बीएमएस सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके पैनल वायरिंग के ऊपर, हम कंट्रोल वायरिंग के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। उसकी इंस्टॉलेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ये पैनल्स हमने लगा लिए हैं। अब इनके अंदर हमने खाली पैनल थे, इसके अंदर हमने प्लेट लगा के उसके ऊपर स्टिप लगा के और केबल की डक्टिंग लगा ली है। यहाँ पे हमारा कंट्रोलर आएगा। उसके अलावा ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये किस टाइप का है ये भी आपके साथ कंप्लीट डिटेल से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये एक एसी टू डीसी कन्वर्टर है, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसके बाद बेसिक्स है, एक ब्रेकर है, फ्यूज़ हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर जो रिलेज आएंगी, कंप्लीट वायरिंग आपको ए टू जी। ये हमारी फील्ड डिवाइसेस की वायरिंग है। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पैनल की ये मेन पावर सप्लाई की वायर भी आ गई। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसके अंदर ये आपके सामने हमने स्टिप के ऊपर इसके लॉक को खींच के, ये ग्रीन कलर के इसके ऊपर नीचे लॉक है, इनको हम खींचते हैं तो ये कंट्रोलर हमारा स्टिप के ऊपर फिक्स हो जाता है। रिले की हमने बेस लगा ली है। उसके बाद एसी टू डीसी कन्वर्टर है वो भी लगा लिया, फ्यूज़ लगाए हैं, लाइनर लगाए हैं। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने मेन पावर सप्लाई लगानी होती है, इसके अंदर हमने क्योंकि सेफ्टी का भी ख्याल करना होता है, तो सबसे पहले हमने ब्रेकर लगाया है मेन पावर ऑन ऑफ करने के लिए। और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रिपिंग करेगा। तो ये ब्रेकर के हम इसके ऊपर हम सप्लाई मेन को इन करेंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी पावर को इन करेंगे। उसके बाद ये डीसी, यहाँ पे भी हम इसको भी इन करेंगे। यहीं से पावर जो ब्रेकर से आउट होगी वो इसको भी हम इन करेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या कर लें, हम इसको जो ये आप देख रहे हैं, ये जो पावर आउट ये ब्रेकर से आउट हो रही है, इसके ब्रेकर की हमने नीचे की साइड पे पावर इन कर दी। ऊपर से हमने ब्रेकर से पावर आउट जो ली है, ये हमारे ये यहाँ से फ्यूज में जाएगी। इसके साथ हमने एक फ्यूज लगाया है। ये मेन जो इसका फेज होगा 220 का, उसको हमने एक फ्यूज लगाया। फ्यूज लगाने के बाद हम इसको ट्रांसफार्मर के लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर के ऊपर आप देख रहे हैं इसके ऊपर डिफरेंट वायर्स हैं। ये बेसिकली मल्टी ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर आप डिफरेंट इनपुट दे सकते हैं, 110 भी दे सकते हैं, 220 भी दे सकते हैं, 380 भी दे सकते हैं। इसकी अप साइड पे प्राइमरी है और डाउन साइड पे सेकेंडरी है, यानी कि ऊपर की साइड पे आप पावर इन करेंगे, नीचे से आप 24 वोल्ट एसी हासिल करेंगे। यानी कि इनके ऊपर आप इसके अंदर मल्टी ऑप्शन हैं। आप 110 की अगर सप्लाई देना चाहते हैं तो इसके ऊपर कलर कोड लिखे हुए हैं, उसी कलर कोड को आप देख के उसके ऊपर आप अगर 110 की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है तो 1 सप्लाई दे दे। कलर कोड इसके ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर मेंशन है। और नीचे की जो ब्लू और ब्राउन वायर है वहां से हम 24 वोल्ट एसी हासिल करेंगे। 24 वोल्ट एसी के ऊपर क्योंकि हमारा कंट्रोलर ऑन होता है, इसलिए हम इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और डीसी क्यों यूज़ करेंगे, जब मैं उसकी वायरिंग करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि डीसी कन्वर्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एसी टू डीसी कन्वर्टर हम क्यों। अब ये हमारे फ्यूज से हमारी वायर इन हो गई, उसके ऊपर पावर हमारी चलेगी यहाँ से, क्योंकि हमने इसकी मेन जो फेज़ है उसको हम फ्यूज से निकाला है और उसको हमने दे दिया ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर से हमने जो 24 वोल्ट एसी लेने हैं उसको भी हमने एक फ्यूज़ लगाना है और फिर उसको लाइनर के ऊपर लगा के उसको ले जानी है। उसकी पावर हमने मेन कंट्रोलर को पावर ऑन ऑफ करने के लिए, पावर अप करने के लिए 24 वोल्ट एसी हम उसके लिए लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये हमारे नीचे इसके ब्रेकर की इन हुई, ऊपर से हमारे ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर के नीचे से आउट होके वो अब हमारे जाएगी ऊपर फ्यूज में 24 इस, क्योंकि हमने 220 को भी फ्यूज दे दिया जो ब्रेकर से आउट हुई। किसी किस्म की अगर आपकी आउटपुट के ऊपर शॉर्टेज होती है किसी किस्म की, तो वो आपकी सेफ्टी का काम करेगा। उसके बाद फ्यूज से होके वो ट्रांसफार्मर में चली गई। इन पे ट्रांसफार्मर के नीचे की साइड पे हमने 24 वोल्ट एसी की वायर कनेक्ट कर दी। अब ये जो वायर है, ये जो हम वायर, ये हमारे ट्रांसफार्मर की आउट की वायर है जो कि हमारे इस लाइनर में जाएगी। लाइनर से हमने जब ये इसका फेज है उसको फिर हमने फ्यूज से गुरा, इसके साथ ही हमने 24 वोल्ट एसी का फ्यूज भी लगाया। ठीक है, तो फेज को हम फ्यूज में से गुजार के कंट्रोलर को दे के देंगे। ठीक है, ये सेफ्टी आपने करनी होती है।
अभी अभी हम इनके थिम्बल नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी हम बाद में जब इसकी फाइनलाइज कर लेंगे वायरिंग तो फिर हम इसके थिम्बल भी लगाएंगे। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने वरना कमेंट्स कर देना था कि आपने थिम्बल का यूज़ नहीं किया, वो भी हम करेंगे। वो लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका दिखा दूंगा जब हम इसकी फील्ड डिवाइसेस की वायरिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा फेज़ भी आ गया ट्रांसफार्मर से 24 एसी का, और न्यूट्रल भी आ गई। वो हमने यहाँ से फेज़ को हमने फ्यूज से गुजारा और न्यूट्रल हम डायरेक्ट ले गए उसके ऊपर 24 वोल्ट एसी, ये यहाँ पे हमारे ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर। इसको हमने ये इसके साथ हम इसकी फिटिंग के लिए जो लगाते हैं वो हम लगा रहे हैं ताकि ये लूज ना रहे। ठीक है, ये इसको फिक्स करने के लिए हम साथ में जो इसके लगाते हैं। तो उसके बाद हम ये इसी ब्रेकर से, क्योंकि हमने इसको इन देनी है 220 देनी है, तो इसकी जो आउट है ब्रेकर की, यानी कि ब्रेकर की आउट से हम न्यूट्रल और फेज हम ऊपर जो डीसी एसी कन्वर्टर है इसको हम इन और आउट देंगे। आप देख रहे हैं लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे देंगे, और ऊपर की साइड पे इसके ऊपर ड्यूल आउटपुट है डीसी 24 वोल्ट। अब डीसी 24 वोल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? ह्यूमिडिटी सेंसर जितने भी हैं वो हमारे 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होते हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखिए, ये अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ से जो हम डीसी आउटपुट लेंगे ना, उसको भी हमने उसका जो प्लस है डीसी, क्योंकि डीसी प्लस नेगेटिव में चलता है, तो उसका जो प्लस होगा उसको हम फ्यूज लगाएंगे। ठीक है, फिर उसको हम लाइनर से लेके लाइनर के अंदर उसकी पावर छोड़ देंगे, जो सेंसर को हमने देनी है सप्लाई डायरेक्ट उस लाइनर के ऊपर ला के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर है, इसको हमने इसका जो प्लस है उसको हम प्लस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं डीसी की सप्लाई को। तो पॉजिटिव की सप्लाई को हमने फ्यूज में से गुजारना है और फिर हमने ला के लाइनर में छोड़ देना है। इसके अंदर ऑलरेडी एक सेफ्टी है कि अगर फ्यूज ना भी लगाएं तो ये डीसी और एसी कन्वर्टर के अंदर वैसे भी सेफ्टी है कि ये आउटपुट के ऊपर अगर कोई शॉर्टेज हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देता है। अच्छा, ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब आते हैं बारी इसकी डिजिटल आउटपुट्स जो कंट्रोलर से हमने आउट करनी है, ये आ गया रिले। अच्छा, रिले के ऊपर हम जो कंट्रोलर से वायर लेके आ रहे हैं जिससे हमने ऑन ऑफ की कमांड किसी भी सिस्टम को डीसी आउटपुट डिजिटल आउटपुट वो कंट्रोलर से आएगी। वो ये बेसिकली हमारी रिलेज हैं। रिलेज हम यूज़ करेंगे वीएफडी को ऑन करने के लिए, या फिर डायरेक्ट भी आप कहीं पे बीएमएस अगर वीएफडी नहीं भी यूज़ कर रहे तो डायरेक्ट मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए। अच्छा, ये जो सप्लाई है ये जो है ये AC 24 वोल्ट आउटपुट करेगा, जिससे हम रिले के एनर्जाइजिंग पॉइंट के ऊपर देंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रिले के एनर्जाइजिंग पॉइंट हमने ऑन कर दिए, फेज हमने ले लिया कंट्रोलर से, और जो नेगेटिव था वो ऑलरेडी हमारे पास नीचे भी था और ऊपर भी है। तो आप बेहतर है कि लाइनर से ले लें, नेगेटिव हमने वहाँ से ले लिया, और यानी कि फेज और न्यूट्रल AC 24 वोल्ट का वो हमने रिले के एनर्जाइजिंग पॉइंट पे छोड़ दिया। तो ये अब ये रिले भी हमने लगा दी। जो रिले की आउटपुट है 220 की, वो हम जब VFD की वायर डालेंगे या मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की वायर डालेंगे तो वो हम फिर लगा देंगे। अब इसकी तकरीबन कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर ब्रेकर, ये AC टू DC कन्वर्टर, साथ में इसके हमने फ्यूज़, और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने जब सारी वायरिंग कर लेनी तो कंट्रोलर का जो ग्रिप है उसको लगाना नहीं है। ठीक है, ये ग्रिप आपने ओपन रखना है, क्योंकि आपने जब भी इसकी पावर ऑन करनी है आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऑन करना है। सारे फ्यूज़ आप निकाल देंगे, आपने पावर ऑन करनी है। ठीक है, अभी हमारी वायरिंग हो चुकी है। अभी सबसे पहले हम नीचे इन पे देखेंगे 220 वोल्ट पूरे हैं। ठीक है, आगे वाले सारे फ्यूज़ निकाल दिए। फिर हम ब्रेकर को ऑन करेंगे। ब्रेकर को ऑन करने के बाद आप इसके आउटपुट पे देखेंगे हमारे 220, इससे तमाम आपकी जितनी भी चीज़ें हैं सेफ्टीज़ हैं वो आपकी चेक हो जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी इन आगे ये हमारा ऑन हो गया, AC टू DC कन्वर्टर ऑन हो गया। उसके बाद फ्यूज़ आप लगाएंगे। उसके बाद आप फ्यूज़ लगाने के बाद आप जो आपने छोड़े हुए हैं पॉइंट DC 24 वोल्ट के, वो भी वहाँ पे भी आप चेक कर लेंगे, आपके 20 DC वोल्ट पूरे होने चाहिए। तो उसके बाद जो आपने यानी कि जो आपने कंट्रोलर को पावर अप किया है, अब हम इसके जो ग्रिप उतारा हुआ था उसको हम प्रेस कर देंगे, उसको लगा देंगे। उसके बाद हम इसको लगा के, ये आप देख रहे हैं
अभी हमने इसके वोल्ट चेक कर लिए, AC 24 वोल्ट पूरे हैं। अब हम इसको ग्रिप को लगा देंगे और इसको हम ऑन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऑन करना होता है, एकदम से सारी चीज़ें ऑन नहीं कर देनी, किसी किस्म का फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है, स्पार्किंग हो सकती है या कंट्रोलर की अच्छी खासी प्राइस होती है। अब ये हमारा तकरीबन कंट्रोल वायरिंग ओके हो चुकी है, रिले के ऊपर भी हमारे पॉइंट आ चुके हैं। अगर हम इसको कमांड देंगे तो हमारे रिले के ऊपर भी सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी, जिससे जो हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर या VFD को चले जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इसके जो मज़ीद पार्ट्स आएंगे उसमें हम फील्ड डिवाइसेस की वायरिंग, उसके बाद हम इसके तमाम मैकेनिकल वर्क, अभी इसके 4-5 पार्ट आने वाले हैं इस वीडियो के, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।